तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे मैं चाय पी रही थी और यहाँ सब लोग चाय पीने के बाद में लग गए थे। दीदी लग गई थी ब्लाउज की कटिंग करने में, क्योंकि ये सब इमरजेंसी ब्लाउज है, क्योंकि शादी पड़ी हुई है गांव में। तो वहीं से आया था, इसको जल्दी में सिल के देना था और मैं लगी थी अपने कामों में। मुझे जो है ये बना आई हुक और ये काज बटन सो करना था, मैं कर रही थी। और अभी घर का काम कुछ नहीं हुआ, सुबह उठते ही सबसे पहले इसी में लगे हुए हैं हम लोग। तो दीदी ब्लाउज की कटिंग 2 ब्लाउज़ों को काट चुकी हैं और तीसरे को काट रही हैं, क्योंकि काट के रख लेंगे तो सिलने में जल्दी होगा। इकट्ठा सारे ब्लाउज़ों को काट लो तो अच्छा रहता है, वरना एक ब्लाउज़ सिलने के बाद दूसरा काटने के लिए बैठने का मन नहीं करता। इसलिए सारे ब्लाउज़ों को इकट्ठा काट के रख ले रही हैं। ब्लाउज़ों की कटिंग करने के बाद ना इसको पैक करके उसी थैले में रख देंगे वापस से। और मैं काज बटन कर चुकी थी और आ गई थी किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाया और जो है चूल्हे की राख को बाहर निकाला। तो ये सब राख को भर लेंगे और जो नीचे गिर गई था इसको भी झाड़ू लगा के भर लेंगे। उसके बाद चूल्हा पोतने के लिए लाई मिट्टी, और जो मिट्टी भिगोई थी उसी से। तो जो है ना बहुत सारी मिट्टी थी, और जब मिट्टी भिगो ना उस टाइम बहुत अच्छा लगता है चूल्हे को पोतने में। और पूरे चूल्हे को पोत दिया और उसके बाद पोछा लगा लेंगे, क्योंकि ये इसका काम हो गया है पूरा। और आ जाऊँगी पोछा लगाने के लिए। तो फिर मैं आई और किचन का पूरा काम निपटाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद आ गई थी मैं इस साइड बरामदे में। तो यहाँ मच्छरदानी लगी हुई थी। सबसे पहले इसको निकाला और लपेट के इसी कोने में रख दिया। और जो है ये कंबल को निकाला और घर की साफ़ सफाई भी करनी है, क्योंकि बड़े पापा और भाभी लोग आने वाले हैं। तो जो है इसीलिए घर की साफ़ सफाई करनी है। तो इस सब को फोल्ड करके रख देंगे। अब जब टाइम मिलेगा तो साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया है और कपड़े बहुत सारे धुलने हैं, ये सब भी करना है। तो देखो कब हो पाता है। तो फटाफट से लगा लेंगे झाड़ू इस साइड। सब जगह झाड़ू लगा लिया है और आ गई थी इस साइड झाड़ू लगाने के लिए। तो ये तखत पे रखा हुआ था प्रेस, तो इसको जो है ना इसका जो वायर था उसी में लपेट के रख दिया और आ गई थी फिर किचन में। तो यहाँ ना खाना बनाना था, चाय तो पी ही लिया था। तो ये सोयाबीन रखी हुई थी, तो इसको भिगो देंगे और इसी को बना लेंगे। तो सोयाबीन को भिगोया और ये पानी डाला और रख देंगे इसको फूलने के लिए, क्योंकि अभी खाना जल्दी में बनाना है। तो ये जल्दी फूलता नहीं, इसीलिए गैस पे चढ़ा दिया था, थोड़ा गर्म हो जाएगा। तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी, आलू काट लूँगी, ये सब कर लूँगी। तो फिर आलू ले आई और आलू को छील के काट लिया। आलू काटने के बाद मैं आ गई थी चूल्हे के पास आग जलाने के लिए। तो आग को जला दिया और तक आग पकड़ रही थी, अच्छे से जल रही थी। तब तक मैं चावल को पछोड़ के लेके आ गई थी और धुल के कुकर में डाला और पानी को डाल के इसको चढ़ा देंगे जो है चूल्हे पे। और सब्जी की तैयारी तब तक पूरी हो जाएगी। टमाटर काट लेंगे, कांदा और लहसुन मिर्ची जो जो डालना है सब कुछ काट लेंगे।
साइड में सोयाबीन को फ्राई कर रही थी और दूसरी साइड में ये कांदा और लहसुन को छीलने काटने में लगी हुई थी। दोनों काम साथ में कर रही थी, बीच बीच में इसको चलाती रही और ये सब काट लूँगी। जी छौंक दिया था, सब कुछ मसाले डाल दिए थे, पानी डाल के उसको ढक दिया और उसके बाद आटा लेके आई गूँथने के लिए। तो यहाँ पे आटा गूँथा गया था और उसके बाद मैं आ गई थी रोटी सेकने के लिए। तो सब्ज़ी जब पक गई तो इसको उतार लिया नीचे और ये रोटी को फटाफट से बना लिया। और अभी सिंक में बर्तन रखे हुए हैं तो भी धुलने बाकी हैं। खाना खाली कर लिया और खाने को रख दिया कोने में। और जो कढ़ाई थी उसी में ये आग को भर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आग है, तो इसीलिए इसको इसी में भर रहे हैं। इसी कलछी से निकाल लेंगे और इसको बाहर फेंक देंगे। ये चूल्हे की आग को भरने के बाद ना यहाँ पे झाड़ू लगा लिया और तब तक मम्मी जो है रव्या को ले आई और रव्या यहीं पे थी। तो जो है ना मैं ये इस साइड भी आ गई थी साफ़ करने और ये चलते चलते फिसल गई। तो यहाँ पे दीदी कपड़ा काटती थी और मतलब एक बार तो मैंने झाड़ू लगाया ही था पूरे घर में, दोबारा से फिर से कचरा हो गया था। तो इसी सबको कचड़े को हटाया और रव्या को उठा के उस साइड रख दिया क्योंकि ये कचरा बन रहा है और झाड़ू भी आगे आ रही है। तो इसको उठा के उस साइड रख दिया और उसके बाद फटाफट से लगा लिया इस साइड झाड़ू और खाना खाया, रव्या को भी खिलाया। फिर एक साड़ी में फॉल लगाया, आधी साइड फॉल लगा के एक मतलब नीचे की साइड फॉल लगा के आगे थी मैं कल्लू को चारा देने के लिए। तो यहाँ पे भूसा को डाला जो है हौदे में और इसको चला देंगे। तो ये इसको भी भूख लगी थी, ये भी खा लेगी। कल्लो को चारा देने के बाद मैं आ गई थी अंदर और दीदी यहाँ पे ना जो ब्लाउज़ सिल रही थी उसमें जो है ये डिज़ाइन बनाना था। तो ये ब्लाउज़ में डिज़ाइन बना दिया और मैं साड़ी के फॉल को पूरा लगा दूँगी। एक साइड तो लगा के गई ही थी, बाकी दूसरा साइड बाकी था तो फटाफट से इस साइड को भी लगा दूँगी। और सबसे पहले ना ये टाकनी लगाया था और ये टाकने लगा दूँगी क्योंकि ये जो कच्चा धागा करना पड़ता है ना, टाकनी रहता है तो अच्छा रहता है, यही लगा दो और उसके बाद जो है फॉल को सिल लूँगी। तब तक फॉल लगाई, तब तक दीदी का ये जो है ना ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया था, सब कुछ हो गया था तो वो सिल के रख देंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन मैंने बाद में धुला ही क्योंकि वो ब्लाउज आज ले जाना था, उनको शाम तक चाहिए था, तो इसलिए सबसे पहले फॉल लगा दिया था कि आए तो वापस न जाना पड़े। उसके बाद बर्तन धुलने में आई थी। अंदर रूम में ना खटिए पे ये बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे तो इसको जो है ना सब अलग कर लिए, कौन से धुलने हैं कौन से नहीं धुलने हैं। और इसमें बहुत सारे कपड़े थे
तो आधे आज धुलूंगी आधे कल धुलूंगी। तो अभी तो अलग किया है, पहले चाउमीन खा लूँ तो बताऊँ आगे धुलती हूँ कि नहीं। कपड़े को अलग करके ही छोड़ दिया क्योंकि धुलने का टाइम नहीं मिला और खाना क्या बनाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो रखी हुई थी सूजी, तो घी डाल के इसको जो है भून लिया और इसको भून के निकाल लेंगे। तो सूजी का हलवा और रोटी बना लिया, तेल लगा के जो डबल रोटी बनती है वो वाली रोटी बना लेंगे। तो ये पानी रखा था उबलने के लिए और दूध था नहीं तो इसी पानी वाला ही बनाएंगे। और एक साइड चाय रखा हुआ था तो ये इसमें डाला शक्कर और जो है सूजी को डाल के इसको अच्छे से पका लेंगे। के लिए पहले निकाली चाय और चाय पी के जब तक हलवा पक रहा था तब तक जो है आटा गूंथ लिया था। और जो है इसके बाद रोटियों को बना लेंगे। तो वो फटाफट से सारी रोटियों को सेक लेंगे और उसके बाद निकाला सबके लिए खाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।